आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है हमारा सूक्ष्म उत्परिवर्तन, दूसरा पार्ट है हमारा वृत्त उत्परिवर्तन और तीसरा पार्ट है हमारा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, तो आइए हम पहले पार्ट के बारे में जान लेते हैं, सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ठीक है, अब सूक्ष्म उत्परिवर्तन के जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब ये उत्परिवर्तन जब किसी जीन यानी कि कोई भी जीन है, ठीक है, अब किसी जीन के डीएनए में, ठीक है, डीएनए में कोई भी स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब वो जो स्थायी परिवर्तन होता है उस स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन कहा जाता है यह कोशिकाओं के, यह कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा होता है। ये जो उत्परिवर्तन होता है किसके कारण पैदा होता है, कोशिका विभाजन के दोष के कारण यह पैदा होता है। ठीक है, या फिर जो भी पराबैंगनी विकिरण होती है उनकी वजह से भी, किसकी वजह से, पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या फिर रासायनिक तत्व या कोई भी वायरस, ठीक है, वायरस से भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ये सूक्ष्म उत्परिवर्तन है, ये सूक्ष्म उत्परिवर्तन ये है कि मतलब कोई थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक है, जैसे डीएनए में, डीएनए के एक क्षार युग्म, डीएनए के एक क्षार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को क्या करती है, जो क्षार युग्म में जो परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन को क्या करती है, जन्म देती है, जिसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ठीक है, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, दूसरा पार्ट है हमारा वृत्त उत्परिवर्तन। ठीक है, अब ये वृत्त उत्परिवर्तन क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, वृत्त उत्परिवर्तन वह उत्परिवर्तन जिसमें क्या होता है, जिसमें जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव लाता है, किसमें, डीएनए का जो अनुक्रम होता है और उसमें जो बदलाव ला देती है, इसके कारण क्या होता है, जो जीव होते हैं, ठीक है, अब जीव के जो जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप में परिवर्तन। ठीक है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उस परिवर्तन को वृत्त उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है हमारा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब ये क्या है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है, यह वह उत्परिवर्तन होता है जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की रचना, ठीक है, गुणसूत्र के रचना या संख्या में बदलाव के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, या उस उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जिसकी रचना और संख्या में बदलाव आ जाता है, ठीक है, गुणसूत्र में। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।